आप और आपके सुपुत्र धारी माँ का स्मरण करते हुए इस धूप को पकड़े रहिए। हम इतने वर्षों से जागरण करवा रहे हैं, लेकिन धूप से घर की शुद्धि के बारे में कभी सुना नहीं। ये हमारे घराने की प्रथा है व्यास जी। हम पीढ़ियों से भक्ति गायक हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि हमारी इस परंपरा का मान रखिए। ठीक है। भैजी, दुआ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो आंखें जल रही है। भैजी, ये धूप तो घर शुद्धि के लिए होता है, ये धुआं शुभ है। ऐसी सुगंध वाली धूप का प्रयोग तो मैंने कभी नहीं देखा। ये विशेष धूप है व्यास जी, इसमें हिमालय से प्राप्त प्रिमूला फूलों का मिश्रण होता है। खुदा करे जो भी जहरीला धुआं है इस एयर प्योरीफायर में जब्त हो जाए। हेलो बुबू भैया, बुबू भैया प्लीज जल्दी घर आ जाइए। बुबू भैया, मैं वो सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी। बुबू भैया भी आप प्लीज जल्दी आ जाइए। और बुबू भैया आते आते ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कुछ मास्क लाइए। बुबू भैया जल्दी आ जाइए प्लीज। जी, मैं देखता हूँ किसका आईडी कार्ड है वो। जी, वो आंखें चल रही हैं और इतना धुआं है, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चाहता है और किसने भेजा था उसे? अभी फिलहाल के लिए आप सबको आराम करना चाहिए बाबा। नहीं सोरा जी, मैं कह रहा हूं हमें पुलिस को इस घटना के बारे में बता देना चाहिए। जीजा जी, इस वक्त हम किसी को बयान देने की हालत में नहीं है। हम पुलिस से कल बात करते हैं। अभी सबको आराम करने दीजिए। जी नहीं, आप एक काम करिए प्लीज, बाबा को कमरे तक छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच के वो सारा इल्जाम तुम पर लगा रही चाहत। डैम इट, इतने ऊंचे लेवल की क्रिमिनल है वो। लेकिन एक चीज याद रखना चाहत, वो ये नहीं जानती कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। बस एक बार वो औरत मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं बोलेगी। कैसी पहेली जिंदगानी।
कर रही हो तुम? घर पे इतना कुछ हो रहा है और तुम डांस कर रही हो? अरे नील, मैं तो बस कृपा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। नील, बच्चे भले ही हमारी लैंग्वेज ना समझे, लेकिन बच्चों को इंट्यूशन आ जाती है कि उनके आसपास के लोग परेशान हैं। और गोलू को देखिए, आपके साथ रह रह के ना हमारी गोलू भी इतनी परेशान सी हो गई है। देखिए कितनी सैड सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी 2 मिनट में इसका रोने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। गोलू, आप रोना मत, ठीक है? तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वाही तुझसे न मोड़ना, बोलना माही बोलना। ये लो शेजवान, हमारा फेमस चटर पटर और चाय, ताकि रात को नींद ना आए। नील, थैंक यू। तुमने मुझसे दोस्ती की है ना, तो दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी, ये सब किसी ने तो कहा था। लाटे चाहत कहाँ है? तो बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। वो मामी, चाहत वो अभी तक सो रही है। हाँ? वो रात भर कृपा जाग रही थी तो चाहत उसकी देखभाल करी थी, वो भी जगी हुई थी उसके साथ। बेचारी, वो मुझे मिस कर रही होगी। एक्चुअली इसको आजकल मेरी आदत पड़ गई है, तो मैं नहीं होती ना तो रोने लग जाती है। अच्छा, समझ गया। आई एम सो सॉरी बेटा, तो कल मुझे मिस कर रही थी। क्या यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा सही कहते हैं, इतनी सी है और इतना सारा खाती है। कितना टाइम हो गया है, ना तो मैंने पिज्जा खाया, ना तो मैंने कपकेक खाए, और ना ही मैंने फ्राइज खाई। मतलब यार प्लीज फ्राइज खिलवा दो ना। चाहत, चाहत उठो। हाँ, फ्राइज? अलमिया प्लीज अब सब मोटा मत कर देना मुझे, प्लीज। मुझे अब तो मैं फ्राइज खाऊंगी। क्या हुआ? कौन है यहाँ पे? पकड़ो, पकड़ो, कौन है? कोई नहीं है, ये तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज नहीं, मेरी मैंने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है अगर एग्जाम देते हुए मुझे मामी ने बुला दिया और मुझे टेस्ट छोड़कर काम में फंस गई, मैं तो मामी की टेंशन मत लो, रिलैक्स करो और उल्टी गिनती करना शुरू करो। रिलैक्स, बैठो। उल्टी गिनती 100, 99, 98, 97। सुनो, मामी को मैं हैंडल कर लूंगा। 12 बजने में कुछ समय है, तुम तब तक पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, मैं सब संभालता हूँ। पक्का ना? ओके। नेक फीमर इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। अब तक किसी भी लोकल खबरों के चैनल पर महंत व्यास के खानदान के मरने की खबर कैसे नहीं है? भारत में लगातार रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में ठीक हुए हैं। मैडम, लगातार छठे दिन सारे अस्पताल, सारे मुंडागर देख लिए, ठीक होने वाले, लेकिन ध्यानी परिवार का कोई भी सदस्य एडमिट नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब महंत व्यास के घर वाले मरे नहीं हैं, लेकिन वो बच कैसे सकते हैं? तुम एक काम करो, तुम दोबारा जाके चेक करो। ठीक है मैडम, जाओ। प्लास्टिक का मॉडल है, डमी पीस, देखिए। नहीं कर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ब्राह्मणों के घर में हड्डी मिल जाती तो प्रलय आ जाता। प्रलय पता है क्या होता है? नील,
आपको पता है मेरे पास बस एक हड्डी नहीं है, पूरा का पूरा ढांचा है, पूरा स्केलेटन। रुको दिखाती हूँ। ओ भयंकर, क्या लेके आई हो तुम? क्या ये पूरी खोपड़ी? देखिए कितनी प्यारी सी खोपड़ी है, कितनी क्यूट लग रही है। देखिए दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, मैं कह रहा हूँ दूर रखो। चलो सुनो, राम 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 राम। अभी बोलती हूँ। मैं नील की बारी से कभी कोई काम नहीं कराऊंगी। मैं नील की बारी से कोई काम नहीं कराऊंगी। मैं नील की बारी से कोई काम नहीं कराऊंगी। मैं नील की बारी से कोई काम नहीं कराऊंगी। मैं नील की बारी से कोई काम नहीं कराऊंगी। अम्मा कहाँ चली गई? अभी खोल सकती हो। बेस्ट ऑफ लक। नील, आप ये चीज बोल भी तो सकते थे ना। काम का मेरा हाथ खराब कर दिया। अब भी ना। बट थैंक यू। आजाद की अम्मी जान, पहली बात तो आप अपनी बेटी को हिम्मत देते रहना, और दूसरी बात देखना कि वो कॉपी ना करे। गुड लक। जीजा जी, आप भाप लीजिए, इनकी नौटंकी तो चलती रहेगी। मरी, एक दिन तो तू मेरी जान ही ले लेगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही थी कि तुम काम क्यों कर रही हो? तू चाहत से करवाओ ना। मैं मना कराती हूँ। ये रहने दे। ये आज ना मेरा बड़ा मन कर रहा है काम करने का। हाँ इसीलिए कर रही हूँ। हाँ तो करने दे। दोनों टॉवल हटाना नहीं, मैं पानी गर्म करके आता हूँ। स्वरा जी, बेग के परिवार के बारे में पता चल गया। याकुता खातून? सिर्फ नाम की जानकारी लेके क्या होगा? और कोई लिखा पढ़ी, कोई आधार पत्र वगैरह मिला होगा ना नागरिक कार्यालय? नहीं स्वरा जी, उसके पूरे परिवार का नाम उस कार्यालय के सिस्टम से मिटा दिया गया। वास्तव में बड़ा कपटी है ये बेग। कल तो हमें ग्वारी ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन अब हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। ये यकूता खातून बेग। खैर, तेन पता चला नहीं था? कल हम सब बाल बाल बचे हैं। कल जगराते के लिए जो गाने वाला आया था ना, ये उसने कोई जहरीला धुआं छोड़कर हम सबको मारना चाहा। वो तो अच्छा हुआ कि चाहत ने समय पर आकर हवा को प्यूरिफाई करने वाला लगा दिया और हम सब बच गए। मैंने कहा था ना सुनीता, ये बेग बहुत ही कमीना आदमी है। नारी देवी देखनी चाहिए, ये हम सबके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। भगवान का शुक्र है मालकिन कि आप सब ठीक हैं। लेकिन मालकिन, फायर में से बदबू कैसे आ रही है? भयंकर, शायद से इस प्योरीफायर का फिल्टर क्लॉग हो गया होगा। इसके फ्यूम्स इनहेल करके शायद से चाहत बेहोश हो गई। क्या यार, चाहत 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 आंखें खोलो। चाहत 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 कीजिए अपनी बकवास। देखिए खबरदार जो मेरे नाम का दोबारा मजाक उड़ाया। क्या टाइमिंग है बाबू। इधर 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 इधर। क्या हुआ बेजी? तो जानता है चाहत का रियल नाम क्या है? रियल नाम? हाँ मैं बताऊं, फील के साथ बताता हूँ।
यकूता खातून। यकूता? बसंती, इन यकूतों के सामने मत नाचना, बच गया भूपो। भैजी ये तो गुस्सा हो गई। कुछ ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया। जाइए और थोड़ा समझाइए। लेकिन यकूता। भैजी आप ही ना जाइए। जा सकती है यार। क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुम्हारी स्माइल चाहत। तुम्हारी स्माइल मिल नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कहाँ चली गई तुम्हारी स्माइल। अच्छा स्माइल, और मजाक उड़ाइए मेरी दादी के नाम का। दादी के नाम का? हाँ तो आपको पता भी है, मेरे दादा अब्बू ने बड़े ही प्यार से मेरा नाम मेरी दादी के नाम पर रखा था, और फिर सब स्कूल में मुझे चिढ़ाया करते थे। तो मेरे बाबा ने मेरा नाम चेंज करके चाहत रख दिया। ये तो वही जला हुआ पहचान पत्र है जो कल रात को भी मेरे हाथ में था। आलिक जी, दिल्ली जा ही रहे हो तो जरा इसके बारे में भी पता कर लेना। जो आ गया सौरा जी। हो सकता है जिस किसी का भी हो, वो बेग के परिवार से हो। जी। और मेरे नाम का फिर कभी मजाक ना उड़ाए। अब उन्हें देख लीजिए ना, कितना गुस्सा करते हैं वो। आप उन्हें थोड़ी अक्ल दे ताकि वो अपने गुस्से पर काबू करना सीखे। ओह सॉरी, ऐसे दो अलग अलग चीजों के बारे में दुआ मांगकर अल्लाह मेरे को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ना। तो अल्लाह मियां, आप एक काम करें, आप फिलहाल के लिए मेरी दुआ रहने दें, लेकिन आप नील को खुश रखें। अल्लाह मियां, वो तो इतने परेशान रहते हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द उनके माथे पे शिकन आने वाली है। लहंगा, सैंडल, ज्वेलरी, ये सब तो तुम्हारा सामान है ना। और कृपा के लिए तुमने कुछ भी नहीं मंगाया। कृपा के लिए इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत क्या है? अब वो इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी तो ये महंगे कपड़े तो फिट नहीं आने वाले उसको। तुम्हें लगता है कृपा पे पैसे खर्चना पैसों की बर्बादी करना होता है? नवेली, दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान से मत निकालना। तुम्हें पता भी है इतनी नेगेटिविटी से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को किसी की भी नजर लगे। क्या? तुम्हारी बच्ची? तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें ही बच्चे संभालना आता है? तो जिसमें ना मैं, ना नवेली के बाबा और ना तू होंगे भी कैसे? हम तो पराए हैं ना। नहीं मामी, मैंने मोबाइल पे वो यूजर ऐप ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि मैं बाबा को वक्त पर उनकी दवाइयाँ याद दिला सकूं। कोई बात नहीं लाटे, जब हम जूजब ग्रुप बनाएंगे ना, तब हम तुम दोनों को शामिल कर लेंगे। चल नवेली। ये ब्राह्मणों का घर है चाहत, ब्राह्मणों का घर। यहाँ शराब नहीं पी जाती। धारी देवी देखनी चाहिए, नील की बुआरी शराब पी रही है। सिर्फ नवेली के बाबा, व्यास जी जल्दी आइए। भयंकर, और मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? आइए व्यास जी। नवेली के बाबा आइए। देखिए, हाय हाय, ये दृश्य देखने से पहले यमराज ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैं भी ना कुछ भी सोच लेती हूँ। तब से आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शराब नहीं है। इनफैक्ट मामी, मैंने तो आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जब भी मैं परेशान होती हूँ
तो मैं एप्पल जूस पी लेती हूँ। मुझे कॉलेज से ही ऐसी आदत है। बिना जांचे परखे नतीजे पर पहुंचने की आदत तुम्हारी कब जाएगी जमुना की बारी? मीते माफ करा ब्यास जी, ये बोतल पड़ी हुई थी, हाथ में गिलास और मन लगाकर परीक्षा के लिए अभ्यास कर। मैं जमुना की बारी से कह दूंगा, जब तक तेरी परीक्षा हो नहीं जाती वो तुझे घर का कोई काम ना दे। और हाँ, नीलकंठ अगर तुझे परेशान करे तो उसकी शिकायत करना मुझसे, अच्छे से कान खींचूंगा उसके। खूब अच्छे से परीक्षा देना, सबका नाम रोशन करना है। उसका फंडा समझ में नहीं आया। तुम ऐसी आंसू बहा रही थी जैसे वाकई में पीके आउट हो गई हो। आपको पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में फेल हो जाए ना तो गम में शराब पिया करते थे, या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो भी शराब पिया करते थे। पर अब मैं तो पीती नहीं हूँ ना, क्योंकि हमारे मजहब में हराम माना जाता है। इसलिए कभी कभार फील के लिए मैं एप्पल जूस पी लिया करती थी। आपको पता है, मैंने बाद में रियलाइज किया कि अगर शराबी दोस्तों के साथ बैठकर एप्पल जूस भी पियो ना तो भी सारे गम कम हो जाते हैं। शेरजान, तुम्हें पता है कहाँ होना चाहिए? तुम्हें एक म्यूजियम में होना चाहिए, म्यूजियम में। चिप्पा, नॉटी गर्ल, ये लो आपका फेवरेट मिल्क आ गया है। तुझे कोई ऐसे देखेगा तो तुझे कृपा की माँ समझेगा। माँ? अरे नहीं नहीं, हम तो बेस्टीज हैं, सहेलियां हैं ना हम तो। कृपा का रोना सुन के ही तू आ गई, लेकिन ये समय तो तेरे अभ्यास का है ना, तुझे अभ्यास करना चाहिए था। और वो नवेली कहाँ है? ऐसे निभाएगी वो कृपा की जिम्मेदारी? पापा, आप फिक्र ना करें, मैंने कल रात को काफी पढ़ाई कर ली थी। पापा, फैमिली एल्बम अब मैं देख सकती हूँ प्लीज? अरे कैसी बातें कर रहे? मैं कृपा को उसकी माँ की तस्वीरें दिखा रहा था। डरता हूँ कभी कभी कहीं कृपा अपनी माँ को बिना पहचाने ही बड़ी ना हो जाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि कृपा तो सरस्वती दी की परछाई ही बनेगी। मैं भी अपने आप को यही सोच के दिलासा देता रहता हूँ। जब कभी जीवन में धूप की तपिश बहुत बढ़ जाती है तब उसको याद करता हूँ जो हमेशा ठंडी छांव बन के साथ रहा करती थी। नीलकंठ की बारी। तेरे पिता तुझ पर कितने ही क्रोधित क्यों ना हो जाएं, उनके लिए मन में कभी मैल मत रखना, क्योंकि पिता का क्रोध एक छलावा होता है। व्यक्ति वो भले ही कुछ भी करें, लेकिन एक पिता अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी से केवल प्रेम ही कर सकता है। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? और मस्जिद गौसिया के पीछे वाली गली में रहीम चाचा के यहाँ अपनी फेवरेट बिरयानी खाया करते थे। बाबा, आपके बिना तो किसी खुशी के मौके पर खुश होने का मन भी नहीं करता। नहीं बनाना मुझे कोई त्योहार। मिल्जू नबी, मिल्दी नबी। यार, ये मुगल आजम के त्योहारों के नाम इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं? अब इस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, सबका नाम मैं जानता हूँ। और नील भैया के साथ जो लड़की पढ़ती थी ना, उसका नाम चाहत नहीं था, उसका नाम तो मीरा था। मीरा? हाँ। ठीक है, धन्यवाद।
इसका मतलब नीलकंठ जिसके साथ पढ़ाई करता था, जिसके साथ शादी करना चाहता था, वो चाहत नहीं है। ओह, भाभी, भैया जी ने आपको कमरे में अकेले रोते हुए देख लिया था, तो बस इसीलिए भैया जी ने अपने हाथों से इतना सारा खाना बनाया आपके लिए। हाँ, वो भोपो के हाथ बिजी थे तो मैंने सोचा अपने हाथों से बना लूं। सॉरी, बहुत ही खराब जोक था। वैसे क्या हम निकल सकते हैं? हमें दरगाह जाना है, लोगों में खाना बांटना है। आओ नीलकंठ भट्टानी, क्वाइट इम्प्रेसिव। नील, मेरा ना फिर से वो करने का मन कर रहा है। क्या करने का मन कर रहा है? कभी कभी आप माशाल्लाह बड़ी क्यूट हो जाते हैं। मैं कृपा हो क्या जो ये सब करने लगती हो? छोड़ो यार। नीलकंठ, भाई जी आप भी खा लेना। इस साल की आदर्श नकली बहू का अवार्ड जाता है चाहत बेग को। चाहत ध्यानी को। ले लो। सिर्फ अवार्ड से काम नहीं चलेगा। नील, मुझे ना बड़ी गजब की भूख लगी है। एक काम करते हैं ना, किसी ढाबे पे चल के वेज मंचूरियन विद शेजवान सॉस खाते हैं ना। अबे कितना खर्चा कराओगी? पहले नॉन वेज फिर वेज। बीवी को मेंटेन करना मुश्किल ही होता है, फिर चाहे वो असली हो या नकली। चलिए अब लजीज खाना खिलाइए, वेज लजीज खाना। चलिए ना। व्यास जी कहकर पुकारते हैं। इन सब से हो सकता है ना कि बाबा को लगता हो कि बुढ़ापे में आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते और बुढ़ापे में वो आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे पिता है वो। माँ बाप कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनते। आई नो नील, जो आप कह रहे हैं मैं समझ रही, लेकिन यही बात माँ बाप को रियलाइज भी तो होनी चाहिए ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल जाके सबसे पहले ये आश्रम जाके उनका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा मैं। यहाँ सिंदूर मंगलसूत्र की तरह अपनी पति की भी चिंता नहीं करती शहर वालियाँ। सुबह 5 बजे उठ जाना, सरगी तैयार रखूंगी मैं तेरे लिए। करवा चौथ, या अल्लाह, मैं करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती हूँ? ये मेरे शौहर थोड़ी ना है। अब मैं पापा से क्या कहूंगी? अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी। चीजें बहुत अलग होती है। रोजे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भूखे प्यासे रहो। नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। रोजा रखा जाता है अल्लाह मियाँ के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं। हाँ, तो भगवान के लिए तो करते हैं हम ये सब। तुमने ये नहीं सुना है पति परमेश्वर होता है? अच्छा, आपको पता है आप पति के पी भी नहीं है, बड़े आए परमेश्वर बनने वाले। हाँ। देखो मैं कह रहा हूँ रख लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप? मैंने कौन सा गुनाह किया है? हाँ नहीं, एक्चुअली एक गुनाह तो किया है मैंने बाबा से झूठ कहा है ना। बहू को इतने ताने सुनाने के बाद सास अपनी बहू के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, इसे हम सरगी कहते हैं। सूरज उगने से पहले तुम वो सब खाओगी और सारा दिन चांद दिखने तक तुम भूखी रहोगी। भूखे रहने का नाटक करोगी, और एक बार चांद दिख गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना और पानी दूंगा। ओह, तो ये सब करती है लड़कियां लड़कों के लिए। पर नील, लड़के क्या करते हैं लड़कियों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है चांद, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब कुछ नहीं। आपको पता है आपका और मेरा मजहब इस मामले में बिल्कुल सेम है। सारे रूल्स बनाएंगे लड़के और फॉलो कौन करेंगी? लड़कियां। बूढ़े आदमी हमें सड़क पर पड़े हुए मिले, पता नहीं कौन है बेचारे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। आप प्लीज इन्हें अपने आश्रम में भर्ती कर दीजिए। और ये कुछ पैसे हैं, आप ये रख लीजिए। देखिए ना कैसे कैसे लोग हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लावारिसों की तरह औलाद उन्हें सड़क पे छोड़ देती है। खैर आप फिक्र मत कीजिए, आज से इनकी देखभाल हम करेंगे।
आप लेके आइए ना अंदर। जी। लेकिन बाबा, अभी तो आपने मामा जी से कहा कि ऐसी सेहत में व्रत रखना ठीक नहीं है। अगर जमुना भी मेरी तरह सालों से योग कर रहा होता तो व्रत रख सकता था वो। पापा, अब तू जाके अभ्यास कर, और जब तक तेरी परीक्षा नहीं हो जाती मैं तुझे घर के काम करते हुए नहीं देखना चाहता। खड़ी क्या है बुआरी, जा जाके अभ्यास कर। एक बाबा है जो मेरे लिए भूखे रहने वाले हैं। मैं हूँ कि व्रत करने का सिर्फ नाटक कर रही हूँ। अब तो मैं सच में ये व्रत पूरा करूंगी। काम तो आप कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सहारा बनकर जिनके अपनों ने उनको बहुत समझा। मुझे प्लीज बताइएगा कि अगर आपको किसी वॉलंटियर की जरूरत हो जो यहाँ आकर उनका दुख बांट सके, या किसी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताइएगा। एक आदमी है बेटा, वो थोड़ा जरूरतमंद है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी, अगर तुम कुछ कर सको तो। मैंने कहा ठीक है, आज से उनके दवाइयों का खर्चा मैं उठाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। मैं तुम्हें एक फॉर्म देता हूँ, उसको भर दो, फिर मैं उन्हें लेके आता हूँ। जी ठीक है। आओ चले। एक मिनट, चाँद का मैसेज। घर पे फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? काका, मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा, मैं बाद में कभी आता हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है। ठीक है, मैं आता हूँ, धन्यवाद। हाँ। नवेली, ये क्या कर रही है तू? श्रद्धा क्या होती है, अगर ये सीखना है तो इससे सीखो। परीक्षा सर पर है, फिर भी अभ्यास करते हुए भी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत कर रही है। चाहत ने वहां जानबूझ के किताबें गिराई ताकि फूफा जी मुझे खाते हुए देख ले। उस चाहत को तो मैं सबक सिखाऊंगी। इधर आओ। और वहाँ 12 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए। लेकिन 1 करोड़ रुपए चाहिए कैश। शाम को पुरानी लोहे की फैक्ट्री है ना, पैसों के साथ मुझे वहां पर मिलना। और ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को भी कानों कान नहीं होनी चाहिए, वरना आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। अब जो लोहे की फैक्ट्री में मैंने नकली मूर्ति बनाने के लिए दी है, उसे लेकर मंदिर में असली मूर्ति की जगह रखनी है। देवी का चुड़ैल चली गई। अभ्यास जी, नवेली के अंदर चुड़ैल आ गई थी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, आत्मा ईश्वर का स्वरूप होती है, शुद्ध होती है, और ये वशीकरण जैसी चीजें अंधश्रद्धा है, अपमान है ईश्वर का। पर व्यास जी देखिए ना, करवा चौथ व्रत के दिन इसने खाना खा लिया। हाँ? कोई चुड़ैल आ गई होगी। अरे चुड़ैल नहीं, भारी कमी है तुम्हारे पालन पोषण में, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लेके जाओ इसे। जी व्यास जी।
है।